हारून साहब, बीआरटी बसों की मैं बात करूंगी। पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन यकीनी तौर पे इंतज़ार था सबको कि इसका इफ्तिताह होगा, चलती हुई नजर आएगी, मगर इफ्तिताह तो 2 हो गए। साद रफीक साहब भी पहुंचे हुए थे फीता काटने। ओ बस क्या किसी के बाद या सरकारी ख़जाने का पैसा है क्या, या किसके इफ्तिताह की हैसियत है। ये चूँकि मिजाजों में ग़ुलामी है तो हमने किया था, भाई हमने किया था, तुमने क्या किया था यार। सरकारी खजाने से पैसा खर्च के पहली बात तो ये है। सुबह हमारा देखिए ऑरेंज ट्रेन जो है, हमारा क्या मतलब, सरकारी खजाने से पैसा खर्च हुआ ना, बात तो उसने प्लान क्या प्लान किया, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें हुकूमत दी। बात ये है उस्ताद रफ़ीक साहब बहुत जज्बाती हरकत करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़े मुहब्बत वतन बाप का बेटा, और इसका बाप इतना बड़ा आदमी था, उसकी बायोग्राफी अगर लिखी जाए, ये सोचते रहे। मुझसे एक दफ़ा कहा भी, मैंने कहा मैं तो खुशी से लिख दूंगा, लेकिन ये है कि उसके लिए वक्त निकालना पड़ता। मैं तो निकालने के लिए तैयार हो गया, हाँ जनाब ने निकाला नहीं। तो इसमें एक वो पाकिस्तान की मोहब्बत तो इसके ख़मीर में है। अच्छा, अब बात ये है कि देखिए ऑरेंज ट्रेन बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए हर 5 मिनट बाद ट्रेन आएगी, रोज़ाना 2.5 लाख आदमी उसमें ट्रैवल करेंगे, सहूलत बहुत बड़ी है। ऐसा ही है। लेकिन देखिए चीज़ों की कोई तरतीब और तरजीह होती है। जिस शहर में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, पूरे सूबे में एक कतरा साफ पानी मुयस्सर नहीं, ये भी तो और इसके लिए जो पैसे थे, भाई मंसूबा जो है वो बनाया जाता है तरजीहात के एतबार से। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन सकते थे जिनसे जॉब्स पैदा होती, सनतकारी होती, स्कूल खुलते, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, IT के अदारे बनते, जिससे आज पाकिस्तान जो है ये इतना पैसा अगर उस पर खर्च होता 3-4-5 साल, तो पाकिस्तान की $500 मिलियन आमदन बढ़ चुकी होगी। अब 1 अरब 60 करोड़ डॉलर तो आपने देना है, जो 250 रुपये बनते हैं, वो तो आपने देना कर्जा। 15 अरब रुपये सालाना इसकी सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सही टिकट रखें तो 175 रुपये बनता है। वो पाकिस्तान के लिए ट्रेन फिजिबल नहीं, वो फिजिबल थी, परवेज इलाही वाली फिजिबल थी। एक तो इसका लोन 4% पे है जी, उसका था 0.2%। वो मेरे ख्याल में जापान ने कहा था कि वो हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, जापान नहीं, वो तो 2 यूरोपीय मुल्क जो हैं, वो जापान का, अमेरिका वो था, जापान का था उसका कराची वाला। ये अच्छा। 2 यूरोपीय फर्में थी, एशियाई तरक्याती बैंक का लोन था। इसमें पूरी ज़ेर ज़मीन होती, किसी तारीखी इमारत को नुकसान न पहुंचता, शहर का मंजर ख़राब न होता, 2012 में मुकम्मल हो जाती। इन्होंने एशियाई तरक्याती बैंक को लिख के भेज दिया, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 2012 में बन चुकी होती। ये अपनी ज़ाती सियासी तरजीहात के मुताबिक इस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंचेगा। 50-55% बजट लाहौर पे लगाते रहे जी, पूरे पंजाब को। ये पता आपको क्या किस चीज़ का नतीजा था ऑरेंज ट्रेन? ये 30 अक्टूबर 2011 के इमरान खान के जलसे का नतीजा था। ये डर गए। वो मुझे एक आदमी जिसने इन दोनों के साथ काम किया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ, वो कहता था, इन्हों कहता है शहबाज शरीफ ਨੂੰ बार जिस तरह थोड़ी मारी थी, इस तरह कहता है, ओ तू कख नहीं किया, तू कख नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने, और शहबाज शरीफ आप कुछ कर रहे हो, ले जाएगा नहीं था इमरान खान। वैसे नवाज शरीफ कहता था, जब वो टीवी पे सर्वे होने लगे ना कॉलेजों स्कूलों के फंक्शनों में, अक्सरियत ने हाथ उठा के खड़े करने शुरू किए इमरान खान के हक में। नौजवानों में तो वो पॉपुलर था, हमेशा से पॉपुलर हैं वो। बात यह है कि अगर सिर्फ इतना किया जाता कि कुछ मज़ीद ओवरहेड बनाए जाते, और कुछ और मज़ीद अंडरपास बनाए जाते, और कुछ चौराहे और खुले किए जाते, और 2000 बसें शहर में लाई जाती, तो ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत नहीं थी। ऑरेंज ट्रेन बुरी नहीं है, कलकत्ता में 100 साल से ट्रेन चल रही है, कराची की ज़्यादा बल्कि ट्रेन की ज़रूरत है। ट्रेन बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मैं अगर मेरे पास पैसे हैं और इतने हैं कि मैं मर्सिडीज़ कार ख़रीद सकता हूँ, लेकिन मैं मर्सिडीज़ कार ख़रीदूँ या अपने घर वालों की ज़रूरतें जो हैं, जो बुनियादी हैं, बावर्ची खाना जो जल गया था उसकी मरम्मत कराई थी, वो कहते एक दफ़ा फिर कराओ, मकान का रंग रोगन बिगड़ चुका उसको ठीक कराओ, बच्चों की फीसें हैं, बिजली के बिल हैं, घर के दीगर अखराज, मेहमान नवाजी है, खाना पीना है, तकरीबात है, बच्चों की 1000 ज़रूरतें होती हैं। तो तरजीह आदमी मुकर्रर करता है। इनकी तरजीह क्या थी? अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ करना,
لیپ ٹاپ بانٹ دو, 3 ارب ناروال میں لگا دو تاکہ احسن اقبال جیت جائے. احسن اقبال نے ہم کو پتا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا, کتنے ووٹ لیے تھے؟ 1200-1300, اس سے کچھ زیادہ ہوں گے. بات یہ کوئی خدمت نہیں کرنی, سرکاری خزانہ. میں آپ کو سیال کوٹ ہمیشہ یاد کراتا رہوں گا, 3 ارب روپے کا تھا, وہ 18 ارب کا بنایا حکومت نے. من سیال کوٹ کے صنعت کاروں نے 3 ارب بنا دے, شہر کی سڑکیں بھی خود بنا دیں. یہ جو نواز شریف چیخ رہا ہے نا, رو رہا ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں آنی آپ صاحب کا آدمی, اس کو کہا سڑک پہ آ جاؤ, اب آپ بڑے طاقتور ہو گئے ہو, وہیں سے اس کی موت شروع ہوئی. یہ جو خوشامدی ہے نا جنہوں نے بینیفٹ کیا, کروڑوں اربوں کے بینیفٹ کیے, انہوں نے سب نے, اور بیٹی نے مروایا. اچھا چلیے, اور وہ دیکھیے وہ رو رہا ہے, یہ میرا ایک جملہ, وہ رو رہا ہے. تھی کسی رہرو کی صدائے دردناک, تھی وہ کسی رہرو, پہلا مصرع مجھ سے ٹھیک یاد نہیں آ رہا, جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں. جس چیز کو یہ پی ڈی ایم والے کارواں سمجھ رہے ہیں نا, اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. بات یہ ہے جتنی مرضی حکومت پہ تنقید کرو, عمران خان نے کون سا حکومت میں رہتے ہوئے کارنامہ انجام دی؟ جو دیے حکومت سے پہلے ہی دیے. ہاں, لیکن ریاست کو تم بکھیرنے کی کوشش کرو گے تو خدا تمہیں رسوا کرے گا. خدا نے رسوا کیا اندرا گاندھی کے خاندان کو, مجیب الرحمان کے خاندان کو, بھٹو کے خاندان کو. یہ ملک اسے جو جس نے, یہ کسی نے کہا تھا یہ حضرت یحییٰ کی یا حضرت ایوب کی اونٹنی تھی, کس کی تھی, یہ غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے. پاکستان اس مقدس اونٹنی کی طرح ہے, تم بڑے مغالطے میں ہو. مسلم لیگ نون اپنے انجام کو پہنچ گئی. خواجہ سعد رفیق کے والد کی طرح جو خواجہ آصف ہیں, ان کے والد بھی بڑے محب وطن پاکستانی تھے اور بڑے گریسفل بہت تھے, اسپیکر بھی رہے وہ. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو عوام ایسا کرنے کی اجازت دیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ نہ ملایا جائے. نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر. الطاف حسین کی تقریروں پہ اگر پابندی لگ سکتی ہے, وہ تو جلسے میں بھی خطاب نہیں کر سکتا. اور وہ ایک دن بادشاہ بنا ہوا تھا, وہ فرعون بنا ہوا تھا, لیکن بات وہ وہی کر رہے ہیں. اس پہ شادیانے کون بجا رہا ہے؟ انڈیا. گارڈین نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے. باتوں سے لگ رہا ہے. انڈین اخبارات نے کہا, ہندو نے کہا, انڈین ٹائمز نے کہا, انڈین ایکسپریس نے کہا. تو بھائی وہ 2 دن پہلے خبر چھاپتے ہیں, 2 دن بعد آپ وہ بات کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تھپکی مل رہی ہے. ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کائیاں ہے, اس کو تھپکی ہے, یہ نہ سمجھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سوچ اس کی ختم ہو چکی.